मैथिली ठाकुर वो नाम जिसने अपनी सुरीली आवाज से पूरे देश का दिल जीता, आज राजनीति के मंच पर चर्चा का विषय है। 25 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दरभंगा की अलीनगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में एंट्री ली तो पूरे मिथिलांचल में हलचल मच गई। एक लोक गायिका से अचानक नेता बनना कई लोगों को हैरान कर गया, लेकिन मैथिली ने कहा कि उनका उद्देश्य सेवा और बदलाव है। शुरुआत से ही उन्हें भारी उम्मीदवार कहकर निशाना बनाया गया क्योंकि वो मधुबनी की रहने वाली हैं, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, मैं मिथिला की बेटी हूँ। मधुबनी हो या दरभंगा, मेरे लिए पूरा मिथिलांचल एक परिवार है। इसी दौरान चुनाव प्रचार में सबसे बड़ा विवाद उभरा, मिथिला की पहचान और सम्मान से जुड़ा पाक विवाद। दरअसल बीजेपी की एक नेता केतकी सिंह ने सभा में पाक भेंट किए जाने पर टिप्पणी कर दी कि मैथिली ठाकुर ही मिथिला का सम्मान है। ये पगड़ी नहीं, ये वीडियो वायरल हुआ और मिथिला के सांस्कृतिक संगठनों ने इसे परंपरा पर अपमान बताया। अब मैथिली की राजनीति देखिए, स्थिति को संभालने के लिए तुरंत सभी सभाओं और कार्यक्रमों में खुद पग पहनना शुरू कर दिया और कहा कि मिथिला की संस्कृति मेरे लिए सम्मान का प्रतीक है। ये कदम उनके लिए एक बड़ा डैमेज कंट्रोल साबित हुआ। फिर आया तीसरा विवाद, अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर करने का प्रस्ताव। बीजेपी नेता नित्यानंद राय के इस सुझाव का मैथिली ठाकुर ने समर्थन किया और कहा कि मिथिला का नाता माता सीता से है, इसलिए ये नाम हमारी संस्कृति के अनुरूप होगा। विपक्ष ने इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण बताकर आलोचना की, लेकिन मैथिली ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य संस्कृति का सम्मान और क्षेत्र का विकास है। ये मैं पर्सनली मैथिली जी से पूछना चाहूंगा, नाम बदलने से अगर विकास होता है तो एक काम कीजिए, सरकार से बोल दीजिए फालतू में इतने करोड़ों रुपए खर्च ना करें, उससे अच्छा उस जगह का नाम चेंज करो। शिक्षा, रोड, रोजगार के मुद्दे अपने आप हल हो जाएंगे, हमारे करोड़ों रुपए भी बचेंगे और काम का काम हो जाएगा। खैर, इसी बीच एक इंटरव्यू में जब उनसे उनके विकास के ब्लूप्रिंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कैमरे में सारी बातें नहीं बताऊंगी। अरे दीदी, ब्लूप्रिंट पूछा है, सॉरी भूल गया। अलीनगर का डेवलपमेंट तो उसी दिन हो जाएगा जब वो सीतानगर बन जाएगा, तो ब्लूप्रिंट की जरूरत ही क्या होगी। सही बात है। मैथिली ठाकुर के इस बयान से सोशल मीडिया पर बड़े सवाल उठे। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मकसद दिखावा नहीं बल्कि ईमानदारी से जनता की सेवा करना है। वो लगातार गांव-गांव जाकर लोगों से मिलती रही, उनकी समस्याएं सुनती रही और कहा कि वो अपने क्षेत्र को एक आदर्श निर्वाचन क्षेत्र बनाना चाहती हैं। इन तमाम विवादों और भारी उम्मीदवार का आरोप, पाक विवाद, सीतानगर प्रस्ताव और ब्लूप्रिंट टिप्पणी के बीच मैथिली ठाकुर ने हर मौके पर जवाब दिया। साथ ही उन्होंने कोशिश की कि लोग उन्हें सिर्फ गायिका नहीं बल्कि एक जागरूक जनसेवक के रूप में देखें। यह चुनाव उनके लिए केवल राजनीति की शुरुआत नहीं बल्कि अपनी संस्कृति की पहचान को सियासत में भी स्थापित करने की एक महत्वपूर्ण यात्रा होगी। लेकिन देखा जाए तो राजनीति के लिए उनकी उम्र और तजुर्बा दोनों ही अभी बहुत कम है। खैर, अब देखना यह होगा कि जनता इन विवादों और उनके जवाबों को कैसे परखती है। क्या मिथिला की ये बेटी राजनीति में भी वही सुर छेड़ पाएगी जो लोगों के दिल में छेड़े हैं अभी तक? आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैथिली ठाकुर के इस सफर का कौन सा पहलू सबसे अहम लगा। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहे ताज़ा खबर।